रोहित और अर्जुन दो घनिष्ठ मित्र थे और मसीह पे कठोर विश्वास करते थे। दोनों का सपना था कि वे समाज में बदलाव लाए और लोगों को सिखाए कि हिम्मत और विश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे जहां अधिकतर लोग गरीब मजदूर थे। कस्बे पर एक ही व्यक्ति का दबदबा था, बानू सेठ। वह बड़ा उद्योगपति था और कस्बे के कारखानों का मालिक था। मजदूर दिन रात पसीना बहाते, लेकिन बदले में उन्हें आधी मजदूरी भी नहीं मिलती। भानु सेठ का दबदबा इतना था कि कोई उसकी नीतियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं करता था। रोहित और अर्जुन इस अन्याय को देखकर चुप नहीं रह सकते। उन्होंने मजदूरों से बात करना शुरू किया और उन्हें समझाया कि अगर वे सब मिलकर आवाज उठाए तो भानु सेठ भी मजबूर हो जाएगा। धीरे धीरे मजदूरों में जागरूकता बढ़ी और वे अर्जुन और रोहित के साथ जुड़ने लगे। यह देखकर भानु सेठ का मन में गुस्सा और डर दोनों पनपने लगा। भानु सेठ जानता था कि अगर रोहित और अर्जुन को अभी नहीं रोका गया तो उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। उसने अपने गुंडों और पुलिस अधिकारियों को पैसा देकर अपने पक्ष में कर लिया। एक रात जब मजदूरों की बैठक खत्म हुई तब रोहित और अर्जुन घर लौट रहे थे। तभी दो पुलिस अचानक उसके सामने आकर रुके। पीछे से भानु सेठ भी आया और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत हो गया तुम्हारा समाज सुधार का नाटक, अब तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत किसकी है। पुलिस इंस्पेक्टर ने बिना कोई सवाल पूछे आदेश दे दिया, इन्हें गिरफ्तार कर लो, ये दंगे भड़काने की साजिश कर रहे हैं। गांव वाले खिड़की और गली से यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आया। हथकड़ियों में जकड़े रोहित और अर्जुन को पास के पुलिस थाने में ले जाया गया और दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। जेल में चारों तरफ अंधेरा, बदबू और कैदियों की कराहें थी, लेकिन रोहित और अर्जुन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। अर्जुन ने रोहित को धीमी आवाज से कहा, क्या हम गलत कर रहे हैं क्या रोहित? लोग हमारे लिए चुप है, शायद हमें ही चुप रहना चाहिए था। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अर्जुन, सच्चाई कभी गलत नहीं हो सकती। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी एक ना एक दिन जरूर आएगी। हमें हार मानने का हक नहीं है। आधी रात को जब सारे कैदी जेल में सो रहे थे, रोहित और अर्जुन ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। हमें ताकत दे ताकि हम डर के सामने झुके नहीं। हमारे शब्द और कर्म दूसरों के लिए आशा का दीपक बने। प्रार्थना के बाद रोहित ने अर्जुन से कहा, चलो अब एक भजन गाते हैं। प्रार्थना हमारी आत्मा को शांति देता है और भजन हमारे दिल में शांति और साहस जगाता है। फिर दोनों ने गाना शुरू किया। गाने के बोल थे, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, यीशु की ज्योति सदा चमकेगी। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, यीशु में विजय सदा निश्चित है। धीरे धीरे उनकी आवाज पूरी जेल में गूंजने लगी। कैदी जो सो रहे थे वे सब उठ गए और उस भजन को सुनते रहे। फिर कैदी भी भजन धीरे धीरे गुनगुनाने लगे। कैदियों को महसूस हुआ कि जिसे लंबे समय बाद उनके दिल में उम्मीद की किरण जगी हो। उसी समय अचानक तेज आंधी चली और जमीन हिलने लगी। जेल की दीवारें कांप उठी जैसे कोई भूकंप आया हो। कई ताले अपने आप खुल गए, सलाखें ढीली पड़ गई। कैदी घबराकर इधर उधर भागने लगे। वहां जेलर रघु आया और यह सब देखा तो उसके भी होश उड़ गए। उसे लगा कि कैदी भाग जाएंगे और उसे सजा मिलेगी। डर के मारे रोहित और अर्जुन के पास दौड़ा और बोला, कृपया मुझे मत छोड़ना। मुझे पता है कि तुम दोनों निर्दोष हो। तुम्हारी प्रार्थना और भजन में जरूर कोई दिव्य शक्ति है। रोहित ने शांत स्वर से कहा, हम भागने नहीं आए, हम तो लोगों को दिखाने आए कि सच्चाई को कैद नहीं किया जा सकता। तुम भी चाहो तो बदलाव का हिस्सा बन सकते हो। जेलर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसने तय कर लिया कि अब भानु सेठ की अंधी गुलामी नहीं करेगा। सुबह जब यह खबर फैली कि जेल में ताले अपने आप खुल गए, लेकिन रोहित और अर्जुन भागे नहीं बल्कि वो खड़े रहे, तो पूरा कस्बे में हलचल मच गई। मजदूरों में एक नई ऊर्जा जाग गई। जेलर रघु ने अदालत में गवाही दी कि रोहित और अर्जुन निर्दोष है। अदालत ने तुरंत दोनों को रिहा कर दिया। उनकी रिहा पर मजदूर सड़कों पर उतर आए। लोगों ने नारे लगाए और तालियां बजाई। अब भानु सेठ के खिलाफ पूरा कस्बा एकजुट हो चुका था। जल्दी मजदूरों को उनका हक मिलने लगा और भानु सेठ का अत्याचार खत्म हो गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी अनेकों कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।